नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। सहारनपुर रोड के बिहारीगढ़ के पास मुठभेड़ हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की है। एक बदमाश घायल हुआ, दूसरे को अरेस्ट किया गया, एक फरार हो गया है। फायरिंग के दौरान दारोगा सुनील नेगी घायल हुए हैं और बसंत विहार में हुई लूट के मामले को लेकर संदिग्ध हैं दोनों आरोपी। तो फायरिंग के दौरान दारोगा सुनील घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर भी नोट करा तो बिहारीगढ़ की टीम और देहरादून की पुलिस की जो एक टीम थी उनके द्वारा पीछा किया गया। और पीछा करने के बाद जब ये बदमाश आशा रोड़ी की जो मोहंड के आगे जो जंगल है, उसके बाद जब वहाँ पहुँचे, उधर से हमारी टीम सूचना मिलने के कारण, क्योंकि सहारनपुर से सूचना प्राप्त हो गई थी सेट के माध्यम से, तो यहाँ से भी हमारी टीमें मूव कर गई थी और इसके बीच में बदमाश गिरे देखने पर फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई, जिसको समझ में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर है, इसमें बसंत विहार थाने का, लेकिन उसको एक थाइज में गोली लगी। इसके बाद जो रिटेलिएशन में जो गोली चली, उसमें एक बदमाश फुरकान है, उसको भी गोली लगी है। और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी 3 दिन बाकी बच गए हैं। अब बुधवार शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज मसूरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। जल्दी से पूरा स्केड्यूल आपको बता देते हैं। सुबह 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। और अब 3 ही दिन चूंकि प्रचार के लिए बचे हैं, उसके बाद बुधवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। हरिद्वार के लक्सर में प्रचार करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। लगातार अलग अलग जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। रैलियों के जरिए जनता से वोट की अपील की जा रही है, जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है और लोगों से वोट की अपील की जा रही है। तो ऐसे में अब चुनाव प्रचार के आखिरी 3 दिन बाकी बच गए हैं और बुधवार शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके अलावा आज मसूरी में जेपी नड्डा प्रचार करते हुए आपको दिखाई देंगे। सीएम पुष्कर धामी की हमने बात की, तो हरिद्वार के लक्सर में प्रचार करेंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं। दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। दीपांकर, आज भी धुआंधार प्रचार जारी रहने वाला है क्योंकि 3 दिन ही अब बाकी बचे हैं, तो ऐसे में पूरी कोशिश पार्टियां करेंगी, लेकिन जेपी नड्डा मसूरी में जो मौजूद रहने वाले हैं, क्या कार्यक्रम आज उनका रहेगा, कितने बजे मसूरी पहुंच सकते हैं, क्या जानकारी? शीनम, बिल्कुल 11:30 बजे का एक कार्यक्रम है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मसूरी में होंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मसूरी टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हिल स्टेशन है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां पर पहुंचता है, टूरिज्म से पूरा कारोबार यहां पर जुड़ा हुआ है। तो यहां से एक मैसेजिंग, क्योंकि जाना मानी जगह मसूरी है और खासतौर पर जो टिहरी लोकसभा सीट है, ये सीट हिमाचल प्रदेश को टच करती है, चकराता में हो या उत्तरकाशी में हो, और जेपी नड्डा का सीधा ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से है। तो हिमाचल प्रदेश से होने की वजह से भी एक वजह है कि कहीं ना कहीं जो वोटर इन्फ्लुएंस होता है, बीजेपी का जो कैडर, उसको इन्फ्लुएंस किया जाए। और जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद यहां पर होंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर होंगे, तो इस सीट पर माला राज्य लक्ष्मी जो उम्मीदवार है, उनको यहां पर समर्थन देने की पूरी कोशिश है कि अब जो वोटिंग होनी है 19 अप्रैल को, उसको लेकर एक माहौल यहां पर बनाया जाए। तो आज खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचने वाले हैं 11:30 बजे, और कल गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे कोटद्वार में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 रैली कर चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 रैली कर चुके हैं। तो जो भी बीजेपी के बड़े स्टार कैंपेनर है, उनका लगभग अब कैंपेन यहां पर एंड की तरफ बढ़ता हुआ। तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मसूरी में होंगे, जिसका प्रभाव, क्योंकि देहरादून का जो पूरा शहर का बड़ा इलाका है वो भी टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस प्रोग्राम पर सभी की नजरें टिकी है और अब कैंपेन धीरे धीरे अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है। तो अब चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बीजेपी के बाकी बड़े नेता हो, अब प्रचार यहां पर समाप्ति की तरफ है। और अनुराग ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, वो भी इसी सीट पर प्रचार करेंगे 17 तारीख को। शीनम, ठीक है दीपांकर, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है। आज हरिद्वार के लक्सर में सीएम पुष्कर धामी प्रचार करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आज प्रचार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में दिखाई देंगे, जहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनावी मैदान में हैं। चुनावी योद्धा के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उतारा है
और आज हरिद्वार में लक्सर में प्रचार करते हुए सीएम धामी दिखाई देंगे। वहीं सीएम पुष्कर धामी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है। हरिद्वार के लक्सर में जैसा कि हमने आपको बताया चुनाव प्रचार करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पौड़ी के श्रीनगर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा की और सीएम योगी ने पौड़ी से उम्मीदवार अनिल बलूनी के लिए जनता से वोट की अपील की। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि उत्तराखंड में आकर संवाद करना उनके लिए एक अलग अनुभूति होती है। यहाँ के कण कण में भगवान शंकर का वास है। आज मुझे अपनी जन्मभूमि की इस लोकसभा सीट पर आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये संवाद मेरे लिए सचमुच, जब मैं देवभूमि उत्तराखंड में आता हूं तो उत्तराखंड की यात्रा और यहां का संवाद मेरे लिए आत्म साक्षात्कार जैसे होता है, एक आध्यात्मिक अनुभूति का अवसर होता है। मैं इस बात को मानता हूं कि यहां के कण कण में शंकर का वास है और इसीलिए तो इसे देवभूमि कहा जाता है। इसके 10 वर्ष के उस कार्यकाल को भी मैंने देखा था। मन बड़ा खिन्न होता था, कहता था यार क्या सब कहां देश को ले जाना चाहते हैं ये लोग। कोई नेशनल एजेंडा नहीं था उनके एजेंडे में। न युवा था, न महिलाएं थी, न गरीब था, न किसान था। उनका एजेंडा स्वार्थ पर आधारित था। देश को फिर से विघटन की ओर ले जाने वाला था। लेकिन हमने पिछले 10 वर्ष के अंदर एक बदलते हुए भारत को देखा है, वैश्विक मंच पर जिसका सम्मान है। वहीं पौड़ी की श्रीनगर में हुई सभा के दौरान बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि सभी लोग जानते हैं मैं गंभीर रूप से बीमार था, मेरा जीवन फिर लौट आया था। मैं शपथ लेता हूं कि मेरे जीवन का पल पल और शरीर का कण कण इस गढ़वाल के विकास के लिए काम आएगा। आप 19 तारीख के बाद मैं गढ़वाल में विकास की झड़ी लगा दूंगा। आप लोगों को सिर्फ इतना कहता हूं कि आप सब लोग जानते हैं मैं बीमार था, मैं गंभीर रूप से बीमार था और मेरा जीवन चला गया था और मेरा जीवन लौट के आया है। मैं शपथ लेके जाता हूं आपके बीच में कि मेरा जीवन गढ़वाल के लिए बचा है। मेरे जीवन का पल पल और मेरे शरीर का कण कण इस गढ़वाल के काम आएगा, इस गढ़वाल के विकास के काम आएगा। आप 19 तारीख तक मेरा साथ दीजिए, आप 19 तारीख तक मेरा साथ दीजिए। 19 तारीख के बाद आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी अनिल बलूनी गढ़वाल में विकास की झड़ी लगा देगा। पूरी भारत सरकार, जितने हमारे मंत्री हैं, जितनी हमारी सरकार है, वो गढ़वाल के देरी पे खड़ी होगी, हमारे दरवाजे पे विकास के लिए खड़ी होगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। 4 दिन बचे हैं, घर घर जाइए, मोदी जी का प्रचार कीजिए। अल्मोड़ा और टिहरी 2 संसदीय सीट ऐसी हैं जिन पर बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। इसके लिए पार्टी को टिकट फाइनल होते ही इन दोनों सीटों पर अपनी चुनावी रणनीति बदलनी पड़ी। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने लोकसभा की 5 सीटों में से 2 सीटों पर कैंडिडेट बदल डाले तो 3 सीटों पर सिटिंग सांसदों को ही एक बार फिर मौका दिया गया। जिन 3 सीटों पर कैंडिडेट रिपीट किए गए, इनमें अल्मोड़ा सीट से अजय टमटा तीसरी बार मैदान में हैं, तो टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह चौथी बार। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां परिणाम पार्टी के अनुकूल नहीं रहा था। अल्मोड़ा में बीजेपी को 14 में से 5 सीटें, तो टिहरी में 3 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। सूत्रों की माने तो पार्टी के इंटरनल सर्वे में भी इन दोनों सीटों से पार्टी को पॉजिटिव इनपुट नहीं मिला था। टिकट फाइनल होने के बाद इन दोनों सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी का इनपुट पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन गया। दोनों सीटों के लिए अलग से रणनीति बनाई गई। मुख्यमंत्री के स्पेशल प्रोग्राम यहाँ लगाए गए। का भाव आता है कि भाई कुछ काम होते हैं, कुछ काम नहीं हुए, ये सारे विषय रहते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों
का जो मैकेनिज्म है वो इस आधार पे काम करता है कि उन सब जो ऐसे चुनाव के समय में उपजने वाले नकारात्मक जो प्रभाव होते हैं उनको कैसे उनका डाइल्यूशन करें। टिहरी संसदीय सीट पर 2462 तो अल्मोड़ा सीट पर 2256 बूथ हैं। यहाँ बूथ मैनेजमेंट और नुक्कड़ सभाओं के लिए संगठन के लोग भेजे गए। पार्टी सूत्रों की माने तो यहाँ एक एक बूथ पर बूथ कमेटियों और उनके कामकाज का रिव्यू किया गया। पन्ना प्रमुख की अलग से मीटिंग की गई। पार्टी का दावा है कि यहाँ अब चुनाव प्रचार अपनी गति पर आ चुका है। हमारा बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश का नेतृत्व करने वाले लोग, राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले लोग, सब पन्ना प्रमुख तक हैं, सब पन्ना प्रमुख हैं। तो जहां पर इस प्रकार की भावना से काम होता है वहां विजय विजय होती है और हम विजय प्राप्त करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने भी इन दोनों सीटों पर हारी हुई विधानसभाओं में कई मीटिंगें की और विपक्षी दलों के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर तोड़ा गया। सूत्रों की माने तो पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी ही एकमात्र कारण नहीं था। कैंडिडेट के 3-3 टर्म रिपीट होने की वजह से यहां पार्टी वर्कर्स में भी खासी नाराजगी थी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें सीएम धामी ने उत्तराखंड में एक बार फिर से पंच कमल खिलने का दावा किया। साथ ही ये पांचों सीटें 2019 से भी ज्यादा अंतर से जीतने की बात कही। वहीं राम मंदिर को लेकर सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राम युग की शुरुआत हुई। सीएम धामी ने भगवान श्री राम का एक मधुर भजन भी गाकर सुनाया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ आज संवाद करने के लिए, बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी, अभिनंदन है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद, नमस्कार आप। तो चुनाव चल रहा है, इस समय चरम पर चुनाव पहुंच गया है, खासतौर पर उत्तराखंड में तो पहले राउंड में ही चुनाव होना है। तो हालात क्या हैं यहाँ पर? सब कह रहे हैं कि इस बार पिछली बार जैसा नहीं होगा, 5 में से 5 नहीं मिलेंगी। नहीं, कोई देखिए, उत्तराखंड की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत प्रेम करती है, क्योंकि सबको पता है जी कि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। और जब से वो देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए जी, तब से लेकर जितने चुनाव उत्तराखंड में हुए हैं, सब में उत्तराखंड की जनता ने उनको अपना मत दिया है, समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है, अपना प्रेम दिया है। और उत्तराखंड में भी 10 सालों में जिस प्रकार से काम हुआ है देश की आजादी के बाद, मैं कह सकता हूं कि पहले कभी नहीं हुआ था, भूतो न भविष्यति। देखिए, आपकी सरकार रिपीट होके आई, इससे पहले उत्तराखंड में कोई सरकार रिपीट होके नहीं आई थी। तो आपको लगता है कि एक बार फिर 5 में से 5 आप मोदी जी की झोली में डाल पाएंगे? 5 की 5 आएंगी और बड़े मार्जिन से आएंगी। 2014 से ज्यादा 19 में मत मिले थे, 19 से ज्यादा मत 2024 में मिलेंगे। क्या आपको लगता है ये आपकी सरकार का भी रेफरेंडम होगा एक तरह से, जिस तरह से आपकी सरकार काम कर रही है? देखिए, सारा जो लोगों का इस समय ध्यान है जी, यानी कि केंद्र बिंदु मोदी जी हैं, और देश की जनता हो या उत्तराखंड की जनता हो, इस समय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बार बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, 400 हार रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई भी बात कहे, देश की जनता उन पर कभी विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता ने देखा है कि 60 सालों तक इस देश के अंदर एक ही पार्टी का शासन रहा है जी, वो कांग्रेस पार्टी है। और उस 60 साल के शासन में भी एक ही परिवार का शासन रहा है, वो भी देश की जनता ने देखा है। इन्होंने परिवारवाद को पोसा है, परिवारवाद बढ़ाया है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, तुष्टीकरण बढ़ाया है। और अब देश की जनता का जो असली गठबंधन है वो मोदी जी के साथ हो चुका है। इसलिए पूरे देश के अंदर इस बात की कहीं चर्चा नहीं है इस बार कि सरकार किसकी बनने वाली है। आप बीजेपी की तरफ से मोदी की गारंटी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारी भी गारंटियां हैं। उनकी गारंटी पर किसी को कोई विश्वास नहीं है, उनकी कोई गारंटी है ही नहीं है। उन्होंने कोई काम ही अपने समय में नहीं किया है। रामलला के आपने दर्शन करे तो क्या महसूस हुआ जब आप अयोध्या धाम
अयोध्या जी में पहुंचे और रामलला के सामने खड़े थे। मैं अयोध्या पहले भी कई बार गया जी, और मैं विद्यार्थी काल से, चूंकि मैं लखनऊ में पढ़ता था, तब भी मैं भगवान रामलला के दर्शन के लिए गया हूं। तब मैं देखता था जब मैं अयोध्या गया कि भगवान रामलला टेंट में हैं, तो मन में एक निराशा का भाव आता था कि पूरे देश के राम भक्त, राष्ट्र भक्त सब चाहते हैं कि रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो। तो जब मैं सामने गया, भगवान रामलला को वहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुआ देखा, उनको विराजित देखा जी, तो प्रधानमंत्री जी की याद आई कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से रामयुग लौट कर आ गया। त्रेता, द्वापर और कलयुग में फिर से रामयुग की शुरुआत हुई है। मैंने वो दृश्य भी देखा था जब मैं तो क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में था, लेकिन आप भी अपने घर में दिए जला रहे थे। मैं अनुराग ठाकुर जी के साथ कल संवाद कर रहा था, तो मैंने पूछा कि उनकी माताजी और पिताजी को क्या महसूस हुआ जब उन्होंने राम मंदिर, जब रामलला के दर्शन करे। तो आपकी माताजी ने जब उन्होंने पहली बार टेलीविजन पर ही देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जब चरण स्पर्श कर रहे थे रामलला की उस मूर्ति का, तो आपकी माताजी का क्या कहना था? नहीं, माताजी को एक तो देखिए सभी लोग इतने वो भावुक क्षण थे कि माताजी हो, हम सब लोग बैठे हुए थे, सबके आंखें नम थी, सबको एक साक्षात राम युग, आप वो राम की अनुभूति हो रही थी जी, जो हम लोग पढ़ते हैं, रामचरितमानस में पढ़ते हैं। हमने रामायण एक सीरियल चलता था उस समय, वो देखा था। तो उस प्रकार की एक अलग अनुभूति, और सच मानिए तो उसमें मोदी जी को भी लोगों ने जो है एक राम भक्त के रूप में देखा कि उनके कारण से भगवान वहां विराजित हुए हैं। तो एक श्रद्धा का भाव, जहां भगवान के लिए तो आस्था और हम सब के आराध्य देव हैं भगवान राम, लेकिन मोदी जी ने भी जिस प्रकार से कठिन व्रत किया, 11 दिनों तक जिस प्रकार से अनुष्ठान किया, उन्होंने जमीन पर सोए, केवल जल लेकर जो है उन्होंने एक कठिन व्रत करके उनको प्राण प्रतिष्ठा उनकी हुई, तो हम सब के लिए बहुत ही गौरव के क्षण रहे। मतलब इसमें तो कोई दोराय नहीं है, लेकिन राम का कोई भजन भी आपको याद आता है? कुछ गुनगुनाना चाहते हैं? राम का भजन यही है कि जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। नहीं, आपने बहुत सुंदर भजन गाया। तो उत्तराखंड में 5 में से कितनी सीटें आ रही हैं? 5 में से 5 आएंगी। 5 में से 5 आ रही है। मेरी शुभकामनाएं आपको, इतने बड़े चुनाव में जा रही है भारतीय जनता पार्टी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री जी, आपने इतना समय दिया और विस्तार से कई विषयों पर बात करी और अपने जीवन पे भी बात करी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।